चौधरी देवीलाल ने उसका विरोध किया और विरोध करके न्याय यात्रा शुरू कर दी, न्याय युद्ध शुरू कर दिया। आज विपक्ष खत्म हो गया, विपक्ष सरकार के साथ मिल गया। आज हमारा जो भविष्य है, यूथ वर्ग जो है, उसको अंधेरा नजर आ रहा है। जैसे सन 1987 में चौधरी देवीलाल के प्रति एक लोगों का विश्वास था, और वो विश्वास क्यों हुआ था, उसका एक बड़ा कारण था। सन 1986 में राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था। उस समझौते के अंदर हरियाणा प्रदेश के साथ कुठाराघात किया गया राजीव गांधी की तरफ से। पंजाब में उग्रवाद था। कहीं राजीव गांधी इस बात का श्रेय लेना चाहते थे कि मैंने उग्रवाद खत्म कर दिया और बातचीत के जरिए खत्म कर दिया। उसमें बातचीत जो की गई थी वो सरकार के साथ नहीं करी, लोंगोवाल एक संत थे, उनके साथ करी गई। और उसमें हमारा चीफ मिनिस्टर बैठा, उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर को बाहर बैठा दिया। अंदर दोनों ने बैठ करके समझौता कर लिया कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाए। 107 हिंदी भाषी गांव जो चंडीगढ़ के बदले हमें मिलने हैं, वो भी पंजाब को दे दिए जाएं। यमुना का हमारा पानी कम करके उसमें से पंजाब को एक हिस्सा दे दिया जाए। और अनेक इस तरह की चीज़ें थी जिससे हरियाणा प्रदेश कमज़ोर पड़ रहा था। चौधरी देवीलाल ने उसका विरोध किया और विरोध करके न्याय यात्रा शुरू कर दी, न्याय युद्ध शुरू कर दिया। उससे लोगों को चौधरी देवीलाल के प्रति एक भरोसा पैदा हो गया कि ये आदमी तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा और ये हरियाणा को बचाएगा। आज हरियाणा को बचाने की ज़रूरत है। आज विपक्ष खत्म हो गया, विपक्ष सरकार के साथ मिल गया। आज हमारा जो भविष्य है, यूथ वर्ग जो है, उसको अंधेरा नज़र आ रहा है। और अंधेरा इसलिए नज़र आ रहा है कि उसके लिए कोई जगह बची नहीं। पहले बीजेपी ने लूटा, फिर जेजेपी ने लूटा उसको, फिर कांग्रेस ने लूट लिया। अब समझ में आ गई। अब यूथ वर्ग जो है विशेष रूप से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ जुड़ रहा है, चौधरी देवीलाल की नीतियों में आस्था व्यक्त कर रहा है। ये तो इस तरह के फरमान जारी करते हैं कि किसान को, गांव के आदमी को कैसे कमज़ोर किया जाए। आज ही बीजेपी की सरकार ने कल ही एक फैसला लिया है, लोगों को पता ही नहीं है कि क्या फैसले ले रही है, कैसे ले रही है। जो तम्बाकू चौधरी देवीलाल ने टैक्स फ्री कर दी थी हुक्के की, उस तम्बाकू के ऊपर जीएसटी बढ़ा करके 40% कर दी। आज महंगी कर दी उसको ताकि किसान की जेब पे डाका पड़े। उसके कौन पीता है हुक्का? हमारे गांव के लोग पीते हैं, बड़े बुजुर्ग पीते हैं। आज तो नौजवान भी जो है उसी तरह से, जैसे बूढ़े अपना हुक्का भर के बैठते हैं, नौजवान भी उसी तरह अलग हुक्का भर के बैठ करके अपनी आपस में चर्चाएं करते हैं, बातचीत करते हैं। तो अगर महंगा कर दोगे आप, कोई ना कोई तरीके से पैसा ले लोगे, जैसे बिजली के रेट बढ़ाए पीछे और अब तम्बाकू पे लगा दिया टैक्स जो है, तो इस तरह की जब फैसले लेगी सरकार तो लोग और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। अब लोगों को पता है कि तुम्हारी लड़ाई सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी लड़ सकती है। इसलिए मैं ये बात खुल के कह सकता हूँ आपको कि अगला राज जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का बनेगा, 87 की तरह बड़ी लहर के साथ बनेगा।